आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उपन्यास विधा से संबंधित। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो चलिए आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा सभी लोग क्लास से और स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का उपन्यास बताना है। कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का है बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। निर्मल वर्मा का उपन्यास माना जाता है कौन सा? विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अंतिम अरंड आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, अंतिम अरंड निर्मल वर्मा का उपन्यास। इनके अन्य उपन्यासों में बेदिन, एक तिथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, ये माने जाते हैं निर्मल वर्मा की। अगर बात करें पटरंग पुराण, ये मृणाल पांडे का है। लेकिन दरवाजा ये पंकज बेस्ट और खेलेगा तो देखेंगे ये विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 289वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 289 में कि सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती में, मैयादास की माड़ी, कुंतो या फिर यहाँ पर समय सरगम, बताइएगा। 289 में सभी को बताना है। अनय जी, ब्रजेश जी, अनीता जी, तनु जी, लवली जी, दीपक जी, सभी का सही आंसर क्या होगा? 89 में चयन करना है तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, मैयादास की माड़ी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य शाही का चित्रण इसमें किया गया है और यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास और तमस झरोके, बसंती, कुंतो, नीली, नीलिमा, नीलूफर इनके अन्य उपन्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 290वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है, बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, मेला आंचल, जुलूस, परती परिकथा या फिर कलंक मुक्ति। तो 90 में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी कि जुलूस यहाँ पर सही आंसर होगा, जुलूस आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जुलूस उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, इसमें पूरी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का इसमें चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 291वां क्वेश्चन, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। चयन कीजिएगा कौन माने जाते हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव हैं या शैलेश मटियानी हैं। चयन कीजिएगा, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर आ रहा है श्रीलाल शुक्ल। क्या रहा सही आंसर? श्रीलाल शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सूनी घाटी का सूरज 1957 का ये उपन्यास, इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है, बताइएगा। वह उपन्यास बताना है, मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन या नाच्यो बहुत गोपाल। काम और राम का द्वंद्व पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, दीपक जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 292वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और मानस का हंस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, मानस का हंस। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर आपसे 93वां क्वेश्चन पूछा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपके लिए बताना है कि कौन सा यहाँ पर उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सभी लोग बताइएगा, राजन जी, कमलाकांत जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 93 में
विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है आपका बंटी और चित कोबरा, सालमली और कठगुलाब। ये वाला जो विकल्प है, बी वाला विकल्प है, वह आपका सही आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका बंटी 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। आपका बंटी कहाँ पर गया? भंडारी में गया है। मन्नू भंडारी की रचना है। चित्त कोबरा ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ये 1979 में इसका प्रकाशन है। सालमली नासिरा शर्मा का उपन्यास है, 1987 में प्रकाशन हुआ है। कठगुलाब मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, 1996 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उपन्यास यहाँ पर पात्र दिए गए हैं, उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कूट भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से आपको बताना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु और नाहर से ये माने जाते हैं किसके? नाहर से माने जाते हैं नूतन ब्रह्मचारी के हो जाएंगे। और जो लाला भगवान दीन ये वामा शिक्षक और वासुदेव शास्त्री जो है भाग्यवती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर जिन्होंने भी चयन किया है ये उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद बताना है। ये दीर्घ तपा के पात्र हैं, कितने चौराहे, मेला आंचल या फिर परती परिकथा, बताइएगा। राकेश जी क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन 95 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और मेला आंचल जिन्होंने भी यहाँ पर विकल्प नंबर सी चयन किया है, मेला आंचल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेला आंचल का पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 296वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल ब्याह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन में, शेखर एक जीवनी में, सन्यासी में या संघर्ष में? 296 में आप सभी को चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और 296 में आप सभी का सही आंसर है शेखर एक जीवनी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। शेखर एक जीवनी आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे का उपन्यास माना जाता है ए, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में है, 1940 और 1944, ये 2 भागों में है। और नदी के द्वीप भी इन्हीं की रचना है, अपनी अपनी अजनबी, ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। यहाँ पर पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, एक बार कूट देख ले, ये है आपके कूट। तो चलिए देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं कौन? जयदेवपुरी माने जाते हैं किसके पात्र? झूठा सच के पात्र। चंद्र माधव किसके पात्र माने जाते हैं? नदी के द्वीप के पात्र माने जाते हैं। फूल बाबू ये माने जाते हैं बलचनमा के पात्र, फूल बाबू। और निर्गुनिया जो हैं ये नाच्यो बात गोपाल के पात्र माने जाते हैं, निर्गुनिया। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 98 यहाँ पर दिया गया है। देखिए 98वां क्वेश्चन, मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1950 में, 1954 में, 1960 में या 1947 में, बताइए। मेला आंचल जो कि फणेश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास माना जाता है और इसका प्रकाशन हुआ था 1954, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है 1954, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। यह आंचलिक उपन्यास उसने पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा इसमें जो है वर्णित थे। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 299 पूछा गया है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो गोदान में होरी की बेटी, गोदान के पात्र माने जाते हैं, उसी में होरी की बेटी आपको बताना है। इनका नाम है सिलिया, झुनिया, सोना या फिर धनिया।
बताइए क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर 299 में सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। सोना आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? सोना आपका सही आंसर। श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार उपन्यास गोदान 1936 का है। इसमें नायक होरी की 2 बेटियां हैं जिनके नाम क्रमशः सोना और रूपा है। यहाँ पर सोना आपका विकल्प में दिया था तो सोना आपका सही आंसर है। इसके अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना और दाता दीन प्रमुख पात्र माने जाते हैं इसके। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा। प्रेमचंद या फिर राही मासूम रजा, नागरजोन या फिर फणेश्वरनाथ रेणु। 300वां क्वेश्चन है और 300 में आप सभी को चयन करना है। अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फणेश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणेश्वरनाथ रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। मेला आंचल इनका एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 301 है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं भाई? कृति आपके लिए बताना है कौन सी भाई कृति है। मेला आंचल है या फिर परती परिकथा है या फिर आषाढ़ का एक दिन है या फिर गोदान है। बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। 301 में आप सभी को आंसर बताना है। 301 का सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है। मेला आंचल। क्या है सही आंसर? मेला आंचल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, मेला आंचल से पंक्तियां ली गई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 302 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? नूतन ब्रह्मचारी को या फिर यहाँ पर रहस्य कथा को, त्रिवेणी को या फिर परीक्षा गुरु को। 302 में आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्या होगा सही आंसर? राकेश जी, भावना जी, तन्मय जी। तो 302 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। किनको? किसको? परीक्षा गुरु को माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास माना जाता है। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो गलत तथ्य आपके लिए चयन करना है। गोदान महाजनी समस्या सभ्यता की गाथा है, ये तो आपका सत्य है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है या फिर मानवीय त्रासदी का भाष्य है या फिर गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो क्वेश्चन नंबर 303 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है कि उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। जो गोदान के संदर्भ में ये तथ्य है ये गलत है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 2 ही आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि मेला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? मेला आंचल अब भी अपन ने पढ़ा था। जो मेला आंचल उपन्यास है इसमें किस गांव की जीवन गाथा है? मीरीगंज या फिर गौरीगंज, सिरसीगंज या हजरतगंज। तो आपका मीरीगंज यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? मीरीगंज। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही, रेणु जी का ये उपन्यास है। इसमें मीरीगंज गांव जो कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में आता है उसी का जो है इसमें वर्णन है। गोदान का रचना काल क्या माना जाता है? बताइए। गोदान का रचना काल आपसे पूछा गया है, क्या माना जाता है? 1935-36, 1900 यहाँ पर 50-51 होगा और यहाँ पर 1933-34, 1940-41। तो 1935-36 आपका सही आंसर है। कहीं कहीं आपके लिए 35 मिलता है, कहीं कहीं 36 मिलता है। 35-36 आपका सही आंसर होगा। गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम और सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। किनके? प्रेमचंद जी के। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 306 पूछा गया है। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? ग्लोबल गांव के देवता
ये कृति अपन ने पढ़ी है कई बार। किन की कृति मानी जाती है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 306 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि रणेंद्र जी की ये कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यह आदिवासियों वनवासियों के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। ग्लोबल गांव के देवता और जो रणेंद्र जी हैं एक झारखंडी साहित्यकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 307 है कि मेला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत जो है किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे, बताइए। पूर्णिया के किसी गांव में रहकर, पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 307 का सही आंसर। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आजार यहाँ पर लिखा है आजार, आजार का अर्थ होता है क्या होता है, रोग। आजार का अर्थ क्या होता है, रोग होता है। देखिए मेला आंचल डॉक्टर प्रशांत जो है इसमें मलेरिया और काला आजार यानी कि रोग के संदर्भ में रिसर्च करना चाहते थे। रेणु जी का उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास अगर पूछा जाए तो मेला आंचल माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है। नहीं पूछा गया है भीष्म साइनी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर पाल मुकुंद गुप्त। 308 में आप सभी को चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भीष्म साइनी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर। 19वीं सदी नवजागरण के दौरान भीष्म साइनी का कोई योगदान नहीं रहा है, क्योंकि भीष्म साइनी की बात करें तो ये 20वीं सदी के लेखक माने जाते हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त जी का योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग या फिर व्यंजना पूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल और बोलचाल की भाषा। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 309 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर। तो 309 में आप सभी का सही आंसर है कठिन भाषा। ये वाला जो गोदान के संदर्भ में ये वाक्य है कैसा है, गलत है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, जबकि तीनों सही हैं। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है, इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग जो है व्यंजनापूर्ण शैली में हुआ है, तो कठिन भाषा इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्राधान्यता रहती है। 310 में आपको चयन करना है, परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या फिर रूप केंद्रित। 310 का सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 310 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, वस्तु केंद्रित आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वस्तु केंद्रित, उनका यहाँ पर सही आंसर है। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्राधान्यता रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका माना जाता है, बताइएगा। झुनिया, हीरा, धनिया या फिर गोबर, किनका ये जो है कथन माना जाता है गोदान उपन्यास में, ये आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। और धनिया सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यह कथन होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी की मृत्यु पर एक कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
मेला आंचल में डॉक्टर कमली का संबंध कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है, ये आपको 312 में आपको चयन करना है। मेला आंचल में क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 312 में क्या होगा सही आंसर। 312 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर, सभी लोग बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि प्रेमिका आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 313वां क्वेश्चन, मेला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है। मेला आंचल ये आंचलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 313 में ये आंचलिक माना जाता है। अब भी अपन ने पढ़ा था, आंचलिक आपका सही आंसर होगा। अंचल विशेष से संबंधित ये उपन्यास माना जाता है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली, बताइएगा। हिंदी कहानी में पूछा गया है, बंग महिला ने, प्रेमचंद्र ने, यशपाल ने या राही मासूम रजा ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 14वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 14 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग प्रेमचंद यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा, प्रेमचंद। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, प्रेमचंद आपका सही आंसर होगा। और बंग महिला का मूल नाम जो है राजेंद्र बाला घोष माना जाता है, या जो हिंदी जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है। 315 में आपको चयन करना, शेखर एक जीवनी है, तमस है, गुनाहों का देवता है, त्यागपत्र है, और 315 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा 315 का सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, तमस आपका सही आंसर है। क्या है सही आंसर, तमस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है, भीष्म सायनी का उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति मानी जाती है, और त्यागपत्र तो सभी को पता होगा जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर पूछा गया 16 निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र मानी जाती हैं। 16 में बताना है चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 316 यहाँ पर पूछा गया है और 316 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है डी यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 317 दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को प्रेमचंद ने अपनी किस उपन्यास में इस समस्या को उठाया है, बताइएगा। सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा या फिर निर्मला। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 317वां क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। और 17 में डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राखी जी इसमें ये अभी जो है गिने नहीं है कितने क्वेश्चन है, सबके जो है अलग अलग विधा से यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर आपसे 18वां क्वेश्चन है, चित्रलेखा। यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म आपके लिए बताना है सन्यासी, ईलाचंद जोशी या फिर बसंती भीष्म सायनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी।
बताइए, आपको बताना है असंगत युग्म, जो सही युग्म नहीं है वह कौन सा है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 18 में चित्रलेखा जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये वाला आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है, ये वाजपेयी जी का नहीं माना जाता है। अपन ने इसको याद किया था, चित्रलेखा भगवती के चरणों के चित्र बनाना है, भगवती के चरणों के चित्र बनाना है। तो भगवती के चरणों के, तो भगवती चरण और क्या करना है, चित्र बनाना है, तो चित्र से चित्रलेखा। मृणाल बताने किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है। मृणाल, सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र या फिर शेखर एक जीवनी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सोनिका जी, अंश जी, हेमलता जी, सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है त्यागपत्र। त्यागपत्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। त्यागपत्र आपका सही आंसर है। देखिए, त्यागपत्र की स्त्री चरित्र मृणाल है, सेवा सदन की सुमन है, गोदान की धनिया है और शेखर एक जीवनी की कौन है, शशि। शशि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना मानी जाती है। अपने अपने अजनबी विधा पूछा है, ये किस विधा की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये मानी जाती है किस विधा की रचना। क्या पढ़ रहे हैं अपन, उपन्यास पढ़ रहे, तो उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। ए विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अज्ञे का ये उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी आदि उपन्यास जो हैं अज्ञे के माने जाते हैं। नौकर की कमीज किस विधा की रचना मानी जाती है, किसकी रचना मानी जाती है, बताइएगा। नाटक, उपन्यास, कहानी या आत्मकथा। तो केवीएस पीजीटी में क्वेश्चन 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना मानी जाती है। तो उपन्यास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। उनके अन्य उपन्यासों की बात करें, खेलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और एक चुप्पी जगह है ये इन्हीं के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22 कि यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। पार्टी कॉमरेड है, दादा कॉमरेड, दिव्या या फिर यहाँ पर झूठा सच। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 322 में बताना है। यहाँ से तो जो है क्लास अच्छी चल रही है। सुनैना जी, आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। तो 322 में आप सभी का डी होगा सही आंसर, यानी कि झूठा सच आप सभी का सही आंसर होगा। झूठा सच जिन्होंने विकल्प नंबर 4 चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, झूठा सच 2 भागों में है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी में वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ और 1960 में देश का भविष्य के नाम से जो है प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है, बताइएगा। चयन कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर 323 आपसे पूछा गया है, कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई या फिर सागर लहरें और मनुष्य या फिर आधा गांव। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 23 में आप सभी को बताना है और 23 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है कि कौन सा किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है। तो सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरों और मनुष्य का उदय हुआ है, उदय से उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास माना जाता है। 1956 में प्रकाशन हुआ था। बंबई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का इसमें चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर संस्मरण है, बताइए।
क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्म करता है, धर्म से धर्मवीर भारती, और ये माना जाता है उपन्यास। क्या माना जाता है? उपन्यास वेदा की रचना मानी जाती है। तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। और अगला क्वेश्चन, मित्रो मरजानी किसकी रचना है? मित्रो मरजानी ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, मित्रो मरजानी किसकी रचना मानी जाती है? और 25 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये मानी जाती है कृष्णा सोबती की रचना। किनकी? कृष्णा सोबती। आपका विकल्प नंबर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही सभी लोगों ने बताया है। सी, डार्सो बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा और दिलो दानिश और आदमी नामा, ये रचनाएं किनकी मानी जाती हैं? कृष्णा सोबती जो है उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? वह रचना बताना है। शेखर एक जीवनी है, त्यागपत्र, आधा गांव या कल्याणी। और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में आधा गांव। आधा गांव मासूम है। आधा गांव कैसा है? मासूम है। तुराही मासूम रजा की रचना मानी जाती है। वे भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई रचना मानी जाती है। 1966 इसका प्रकाशन माना जाता है। शेखर एक जीवनी 1940, त्यागपत्र 1937 और कल्याणी 1939 की रचनाएं जो स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी। जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत तब लिखी गई थी, लेकिन आधा गांव जब भारत स्वतंत्र हो गया जब उसके बाद लिखी गई। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 27 निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? बताइए। मिथिलेश जी, राखी जी, मायराम जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है। तो सारा आकाश आपका सही आंसर होगा। सारा आकाश आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करें पुनर्नवा, तो ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महाभोज मन्नू भंडारी और परती परिकथा जो है रेणु जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? बताइएगा। 328 में क्या होगा सही आंसर? 328 का नूतन ब्रह्मचारी है, परीक्षा गुरु या फिर आदर्श दंपति या फिर प्रणयनी परिणय। और आप सभी का सही आंसर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका विकल्प नंबर 20 सही आंसर है। 1882 का एक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का माना जाता है। इसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन इसमें किया गया है परीक्षा गुरु में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है? 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र बताना है। कौन से माने जाते हैं? कृष्णचंद्र हैं, सोफिया या फिर हरिप्रसन्न गजाधर। बताइए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र आप सभी के लिए चयन करना है। राजीव जी, रीता जी, आप सभी का सही आंसर होगा। कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको बताना है। ए, बी और डी आप सभी का सही आंसर होगा। कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ए बी डी। तो यहाँ पर ए, बी और डी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है और बिल्कुल सही। यहाँ पर बात करें हरिप्रसन्न, ये सुनीता के पात्र माने जाते हैं, जो कि ये उपन्यास है किनका? जैनेन्द्र जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। कृष्णचंद्र सेवा सदन के पात्र हैं, गजाधर सेवा सदन के पात्र माने जाते हैं। उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं सूची 1 को सूची 2 से। कूट भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें आपको कूट की सहायता से बताना है
क्या होगा सही आंसर। देखिए ये आपके कूट हैं। चलिए अब सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है, देखिए अजय की डायरी। अजय की डायरी जो है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि और अंतराल जो है, अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, और बसंती जो है, बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, और महाभोज जो है ये समकालीन राजनीतिक परिवेश, इसकी जो है वर्ण विषय माना जाता है इन रचनाओं का ए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर कोड में विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, पात्रों को यहाँ पर सम्मिलित करना है कि किस उपन्यास के कौन पात्र हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट दिए गए हैं, ये आपके कूट हैं, एक बार देख लें और सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको बताना है, यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा, इसके पात्र माने जाते हैं मांडिक मुल्ला। कौन माने जाते हैं? मांडिक मुल्ला। मांडिक मुल्ला। मेला आंचल के पात्र कौन माने जाते हैं? मेला आंचल के पात्र विश्वनाथ माने जाते हैं। और 1 इंच मुस्कान के पात्र कौन माने जाते हैं? रंजना। और तमस के कौन है? तमस के है नत्थू आपका इस प्रकार जो है सम्मिलित किए गए। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है। गोदान उपन्यास की नायिका बताना है, कौन मानी जाती हैं? धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। बताइए। कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है सीमा जी, उमेश जी। आजकल जो है 2-3 दिन से क्लास में बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर 332 में सही आंसर चयन करना है। गोदान उपन्यास की नायिका बताना है, कौन मानी जाती हैं? तो धनिया आप सभी का सही आंसर होगा। धनिया, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। धनिया आपका सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास माना जाता है। गोदान प्रसिद्ध अंतिम उपन्यास माना जाता है। और खंजन नयन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा। खंजन नयन, भीष्म साहिनी, या फिर यहाँ पर अमृता प्रीतम, मोहन राकेश, या फिर अमृत लाल नांगर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 333वां क्वेश्चन है और 333 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? खंजन नयन, अमृत लाल नांगर। हाँ, सबको ठंड लग गई है। बिल्कुल, तो ठंडी भी बहुत तेज हो रही है। और विकल्प नंबर आपका डी जो है भाई आपका सही आंसर है। खंजन नयन अमृत लाल नांगर जी का उपन्यास है। किसके जीवन पर आधारित है? ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। कौन सा? खंजन नयन। बिल्कुल सही, सूरदास जी के जीवन चरित्र को इसमें उद्घाटित किया गया है। और मानस का हंस अगर पूछा जाता है, ये भी नहीं माना जाता है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णन है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पता होगा आपके लिए, जहाज का पंछी जो है जोश में आ गया। अपन ने याद किया था ना, जहाज का पंछी जोश में आ गया, तो जोश से इलाचंद जोशी आपका सही आंसर होगा। और ये इसको आप किस श्रेणी में रखोगे? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर इसको आत्मकथात्मक? 34वां क्वेश्चन है। 34 में आप सभी का सही आंसर है। हाँ, तो विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। आत्मकथात्मक आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है आत्मकथात्मक, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आत्मकथात्मक आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागफनी का देश ये बताने किस काल की रचना है? काल पूछ लिया गया और किसकी रचना है ये भी आप बता दीजिएगा। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, ये 4 विकल्प हैं। किसकी रचना मानी जाती है ये भी बताइए।
और आप सभी का सही आंसर आ रहा है नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है, अमृत राय की रचना है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर यहाँ पर 1 आपका सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से आंसर बताए हैं। तो सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। रोज आपके लिए ये फ्री लाइव क्लास लाई जा रही हैं। ये अब अगली क्लास आपके लिए मिलेगी शाम को 7:30 बजे। तो शाम को 7:30 बजे आना है सभी के लिए। सामान्य हिंदी व्याकरण जहाँ पर अपन पढ़ते हैं, तो सभी को जुड़ना है उस क्लास से। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, अजनबी गर्ल्स जी, प्रीति जी, हेमलता जी, अनय जी, अंश जी, मनीष पांडे जी, कमलाकांत जी और उमेश जी, राखी जी, मायराम जी, मनीषा, शिवी जी, साधना जी, मंजू जी, लवली ठाकुर जी, तन्मय जी, रीता जी, कंचन जी और अनय जी, हेमलता जी, साधना जी, अनीता जी और उमेश जी, सीमा जी, ब्रजेश जी, प्रियंका यादव जी, सोनिका जी, कमलकांत जी, बिल्कुल कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। शुभम जी, प्रीति बघेल जी, राकेश जी, लवली जी, हाँ, अंश जी, भावना जी, राम जी, राजीव जी, कल्पना जी, राखी जी, तनु पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। तो इसी तरह से रोज जुड़ना है, अपनी रोज क्लासें चलती हैं और इसी तरह से आपको जुड़े रहना है। नीतू जी लेट हो गई और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अरविंद वर्मा जी और दीपक पवार जी, मायराम जी, संडे को अपनी क्लास दीपक मायराम जी सुबह वाली और दोपहर वाली और शाम वाली जो है नहीं हुई थी। 2 क्लासें हुई थी संडे को, होती हैं वो शाम को 7:30 बजे और रात्रि में 10 बजे वाली। हाँ तन्मय जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। उपासना जी, मनीषा जी, भावना जी, सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।